बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अनदर डे अनदर व्लॉग। आप मेरे साथ पहले तो ये नाश्ता बना लें, बाद में वो केक काटेंगे। बड़ी जल्दी है आपको वो केक खाने की। डिज़र्ट है, मीठा है तो बाद में खाया जाता है, पहले नाश्ता तो कर ले। नाश्ता किया नहीं, लंच किया नहीं, सीधा केक पे। गलत बात है, ऐसे नहीं होना चाहिए। पहले तो मेरे साथ आप ये ऑमलेट बनाए, इतना दिल कर रहा था ऑमलेट खाने को और पता नहीं क्यों मैं बना नहीं रही थी। आज मैं क्या, चल फिर दो हथकारी लिए तो मैंने बनाया जी ये ऑमलेट। इसके लिए मैंने लिए स्प्रिंग अनियन, थोड़ा सा ये अनियन पहले से रेड अनियन पड़ा हुआ था, थोड़ा सा ये भी काट लिया। एक टमाटो, 2 ग्रीन चिली, इनको बारीक बारीक काटा है ना, बारीक ही काटा है, कितना प्यारा काटा है मैंने, है मैं खुद भी इम्प्रेस हो रही हूँ। तो इनको बारीक बारीक काट के, और इसके अंदर मैंने कोई रेड चिली पाउडर, कुछ भी ब्लैक पेपर कुछ नहीं डाला था, बिकॉज ऑलरेडी इसमें 2 तीखी ग्रीन चिलीज डाल ली थी। ऑमलेट बना रही थी, सालन तो नहीं बना रही थी ना। तो फिर अंडे फेंटे हैं और उनके अंदर हल्का सा सॉल्ट डाला है और फिर ये वेजिटेबल्स ऐड कर दिए। लीजिए जी, प्यारा सा जो है ऑमलेट का मिक्सचर जो है वो रेडी हो गया। अगर तो आप डाइट पे हैं तो सिर्फ यही खा लें, कुछ और मत खाएं, भर जाएंगे आपका। मैं कहती हूँ दोपहर तक आपको भूख नहीं लगेगी, आप ऐसा ऑमलेट बना के खा लें। तो मैंने तो ब्रेड के साथ खाया। मेरा आजकल जो है ना वो बस चीट डेज ही चल रहे हैं, तो मैंने चीट ही करते रह जाना है और ऐसे ही रह जाना है। हाँ जी, तो मैंने फिर इस तरह से एक ऑमलेट बनाया अपने लिए। सब सोच ला रहे थे, छुट्टी का दिन है, कोई नहीं उठा हुआ था, कोई शोर शराबा नहीं है, तभी तो आपको बैकग्राउंड में कोई नॉइज़ नहीं आ रही है। तो मैंने ये जो है ना अपना नाश्ता बड़े सुकून, बड़े कुछ प्यार और मोहब्बत के साथ ही जो है ना मैंने अपना नाश्ता किया था। कभी कभी ऐसा टाइम भी होना चाहिए ना, बड़े सुकून से। हमें तो टाइम ही नहीं मिलता है कि सुकून से बैठ के हम 1 कप चाय पी लें। 1 कप हाथ में होता है, भागे फिर रहे होते हैं, कभी कुछ कर लिया कभी कुछ कर लिया बीच में, कभी नहीं सुकून से बैठ के नाश्ता किया। तो ये कभी कभी ऐसा मौका मिलता है, गनीमत जाने इन मौक़ों को। तो मैंने आज बटर भी लगा लिया टोस्ट पे, जो कभी सदियों में नहीं लगाया, आज बटर भी लगा लिया। या शायद सिर्फ आपको दिखाने के लिए लगाया था। साथ में ये चाय का कप। हाय, इतना मज़ा आया मुझे आज नाश्ता करने में। मैंने ना पूरी सहरियों में मैंने ये वाले नाश्ते नहीं किए थे, और अब जैसे ही वो रमज़ान ख़त्म हुआ है तो साथ में वो, हाँ जी, वापस आ गया सब कुछ ज़िंदगी के अंदर ना, ये नाश्ते और ये लंच और वो हर चीज़ जो है वो वापस आ गई है। तो इतने प्यारे से नाश्ते की लुक देख के आपका भी दिल कर रहा होगा ऐसा नाश्ता बनाने को। तो कभी कभी पराठे छोड़ के इस किस्म की ब्रेड और ऑमलेट और हाफ फ्राई बना के भी खा लिया करें ना, फॉर अ चेंज। ये भी अच्छा चेंज होता है। चले, इसके बाद जो है बड़ा हैटिक डे होने वाला है, तो अच्छी तरह से खा पी लें। तो उसके बाद हम बाज़ार जाके हमने जो है वो गिफ्ट्स लिए, क्योंकि आज हमारे 2 ट्विन ब्रदर इन लॉज की बर्थडे थी। बड़े भी स्पेशल जी हमारे ब्रदर्स हैं। इन जैसे भाई तो शायद अल्लाह किसी को ही देता होगा। इतने अच्छे ये हमारे भाई हैं ना जो अल्लाह मियाँ ने हमें दिए हैं। तो इनके लिए प्रेजेंट्स लिए, बिकॉज़ ये ट्विन हैं दोनों, तो इनके प्रेजेंट्स भी जो है वो हम एक जैसे ही लेते हैं। और इनकी तो बर्थडे भी जो है ना, जैसे ये कुछ स्पेशल है तो इनकी बर्थडे सेलिब्रेट करना भी स्पेशल ही है। तो जब मैं शादी होके आई थी तो ये बेचारे स्कूल जाया करते थे, तो अब तो अल्हम्दुलिल्लाह इनकी खुद की शादियां हो गई हैं, पर हमारे लिए तो अभी भी वो बच्चे। दरवाज़ा बजाया है, तो दरवाज़ा खोले तो आगे देखें जनाब, अम्मी हजूर शुरू हैं। सुने फिर अम्मी की कहानी। ये बकरे का गोश्त है, यहाँ पे कम ही मिलता है, कभी कभी मिलता है, तो इसलिए आज मैं बकरे का गोश्त लेके आई हूँ। तो मैंने सोचा कि आज बकरे के गोश्त का आलू शोरबा बनाते हैं और साथ में लाम पुलाव बनाते हैं। तो ये तो बन रहा है शोरबा, और इधर गोश्त भुन रहा है। ये है लाम, इसके साथ बहुत ही मज़े का पुलाव बनाएंगे आज। तो आज हमारे घर में स्पेशल 2 हैं जिनकी सालगिरह है, तो हम उनकी सालगिरह के लिए एहतमाम कर रहे हैं। आवाज़ सुन रहे थी, ये मेरी क्यूट सी मदर इन लॉ की आवाज़ थी, जो मेरे लिए कंटेंट जो थी वो बना रही थी।
कि चलो मैं इसके लिए ये थोड़ा सा कैप्चर कर लेती हूँ कि मैं क्या बना रही हूँ. दैट्स सो क्यूट. थैंक यू सो मच अम्मी. दैट्स सो नाइस ऑफ यू. तो अम्मी ने ये मुझे थोड़ी सी वीडियो बना के भेजी कि वो क्या क्या बना रही हैं. तो दैट्स सो नाइस ऑफ हर, इज इट नो? तो अम्मी के मशहूर ज़माना समोसे, कीमे वाले समोसे हैं. साथ में वो ऑलरेडी आपको बता चुकी हैं वो क्या क्या बना रही है. तो इतना मज़े का खाना अम्मी ने बनाया हमारे लिए फिर से. एक तो हमारे ना माशाल्लाह माशाल्लाह हमारा घर भरा भरा घर है और हर महीने किसी की बर्थडे होती है. तो हमारा हर महीने खर्चा होता है और हम महीने हम दावतें खा रहे होते हैं. तो ये तो अब आपको देखना पड़ेगा. सो सॉरी, आपको ये दावतें जो है ना मेरे व्लॉग्स में मिलती ही रहेंगी. कभी मेरी तरफ, कभी अम्मी की तरफ, कभी किसी तरफ. तो हम दावतें खाते रहेंगे और आपको दिखाते भी रहेंगे. हम सो सॉरी अगर आप जो है ना वो कहेंगे कि इतनी दावतें क्यों खा रहे हैं आप लोग हैं. अभी खाने में थोड़ा टाइम था तो मैंने कहा चलो फिर समोसे ही चख लेते हैं. एक तो हम जो है वो चखने में भी काफ़ी कैलोरीज ले लेते हैं ना. तो ये चखने में वो किसी ने कहा था कि एक समोसे के अंदर जो होती हैं वो 400 कैलोरीज होती हैं और पाकिस्तानी तो 2 समोसे ऐसे ही चाय में ही रगड़ जाते हैं. तो मुझे लगता है वो ऐसा ही है कुछ. फिर बाद में हम कहते हैं वेट पता नहीं कैसे गेन हो गया. खाना लगाने का टाइम हो गया है और हम पेश हैं खाना लगाने में एज़ यूजुअल. अम्मी तो जाके बैठ गई हैं कि चलो अब तुम लोग खाना लगाओ, मैंने सारा काम कर दिया. तुम लोग एटलीस्ट टेबल पे तो लगा दो. सहूलत पसंद लड़की हो, बहुत ही आराम परस्त हो तुम लोग. टेबल पे खाना लगा रहे हो. तो ये हमारे जो ट्विन ब्रदर्स हैं अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह दे आर ब्लेसिंग इन आवर फैमिली. अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह सुब्हाना व तआला ने ये तो एक रहमत ही बना के हमारे घर में जो है ना वो दिए हुए हैं. इतने अच्छे हैं, इतने अच्छे हैं. हर जगह हर मौका पर ये मौजूद हैं आपकी हेल्प करने के लिए, हर किसी को गाइड करने के लिए. तो अल्लाह सुब्हाना व तआला जो है अल्लाह मियाँ ऐसे भाई सबको दे और अल्लाह सुब्हाना व तआला इनकी हर मुश्किल जो है वो उसको दूर फरमाए और इनको बेहिसाब खुशियाँ जो है वो इस दुनिया में और अगली दुनिया के लिए रखे. आमीन सुम आमीन. तो आज उनकी बर्थडे है. इट्स सच अ बिग डे फॉर ऑल ऑफ अस ऑनेस्टली. दे आर वेरी स्पेशल. तो अम्मी उनके लिए इतना पुरतकल्लफ खाना बनाती हैं. साथ में साड़ियाँ एवी हैं आहा, हमारे ऐसे ही दाल लगे रहते हैं. हम जाते हैं, खाते हैं, पीते हैं, खुश होते हैं, केक काटते हैं और मज़े करते हैं और घर आ जाते हैं. तो हमारे मैंने जैसे बताया कि भरा भरा घर है अल्हम्दुलिल्लाह. लेकिन दिसंबर जो है ना, दिसंबर में तो हमारे कबाड़े हो जाते हैं क्योंकि हमारे घर में माशाल्लाह से 4 बर्थडेज दिसंबर में आ जाती हैं. तो फिर जो बचत होती है ना वो सारी दिसंबर में निकल जाती है. तो ये डाइट वालों की प्लेट है ना. देखें कितना कम खाते हैं डाइट वाले. खाते ही नहीं है बेचारे, हवा पे जिंदा रहते हैं. ये तो बस ऐसे ही बस आपको दिखाने के लिए प्लेट में डाल दिया. थोड़े से चावल, थोड़ा सा आलू, थोड़ी सी बोटी, थोड़ा सा योगर्ट आपको दिखाने के लिए, वरना तो खाते ही कुछ नहीं है. तो ये वो केक थे कैंडल्स के बगैर केक. एक तो हमारे घर में बच्चे इतने हैं कि अगर हमने वहाँ पर कैंडल्स रख दी तो हमें ये होता है किसी ने हाथ मार देना है, किसी ने हाथ लगा लेना है. तो ये जनाब कैंडल्स के बगैर हमारे केक हैं. एक आइसक्रीम केक था, मार्शमेलोज थे उसके ऊपर. इतने बच्चे मार्शमेलोज पे ही लड़े जा रहे थे कि मुझे 3 मार्शमेलोज चाहिए, मुझे 4 चाहिए. केक कटने से पहले जो थे वो इर्द गिर्द से मार्शमेलोज जो थे वो ख़त्म होना शुरू हो गए थे. दूसरा जो था वो कॉफ़ी केक था, वो भी बहुत मज़े का केक था. तो अब जी वो जंग शुरू हो जाती है ना. जैसे बेचारों ने पकड़ी है नाइफ्स तो बच्चे पहले जी हमें पकड़ा दे, हम काटते हैं केक. आपकी तो खैर है, आपने तो सारी ज़िंदगी केक काटे हुए हैं, हमारा टर्न है केक काटने का. तो बस वो जी वो मुझे सुनाई नहीं दे रहा. आपने कहा था डाइट, किसकी डाइट के बारे में आप बात कर रहे हैं? मैं और डाइट पे? नहीं, आपको गलत फहमी हो रही है. ना. चाय पिए, ये देखिए इतनी मज़े की चाय है, साथ में केक है. डाइट कौन करता है? बर्थडेज पे डाइट होती है ना. वैसे भी शुगर फ्री था, उन्होंने मेरे लिए शुगर फ्री मंगवा लिया था. प्रेजेंट्स का टाइम हो चुका है. बेस्ट टाइम फॉर द बर्थडे बॉयज. तो उनको जनाब उनके प्रेजेंट्स दे दिए गए हैं और देने वाले भी बच्चे ही हैं. हमें पकड़ा दें, हम ही प्रेजेंट देंगे. सारा काम शाम करके नबेड़ के घर जब आई तो पता लगा जी गाड़ी में पेट्रोल बिल्कुल नहीं है. तो घर जाने से पहले पेट्रोल डालना ज़रूरी है. पता नहीं ये हर हफ्ते गाड़ी में पेट्रोल क्यों डालना पड़ता है भाई, मैंने तो ये नहीं समझ आती. यकीन करो साढ़े IMF नहीं हैगा ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ पेट्रोल ਵਧਾ ਦਿਓ.
उन्हीं कीमत ही है, पर पता नहीं गड्डी का तो पेट्रोल इतना खाती है। आई डोंट नो, मुझे लगता है इसको भी डाइट करवाना पड़ेगी, है ना, ये भी बहुत खाती है पेट्रोल। तो हाँ जी, मुझे पेट्रोल स्टेशन आना पड़ा रात को, क्योंकि कल को मैंने काम पे जाना था, तो ज़रूरी था कि मेरी गाड़ी में पेट्रोल हो तो मैं काम पे जाऊंगी। फिर बड़ा पाकिस्तान को मिस करते हैं, जब खुद खड़े होके ना सर्दी में डाल रहे होते हैं, तो फिर हम कहते हैं क्या होता अगर हम भी पाकिस्तान में होते हैं। तो वहाँ तो मुझे इतनी हंसी आती है कि वहाँ क्योंकि 10,000 कमा रहा है ना, तो उसने 1,000 की काम वाली रखी होती है घर के अंदर ना, कि चलो तुम ये काम करो। तो ये तो हम तो बेचारे ऐसे ही हैं, सारा कुछ खुद ही करते रहते हैं। तो वो सारा काम ख़त्म करके तो आके फिर ये लास्ट मिनट पे पेट्रोल भी डाला। हाय, हर काम अच्छा यहाँ पर 2 तरह से होता है, या तो आप पेट्रोल के ऊपर भी पे कर सकते हैं, वहाँ पर कार्ड मशीन्स होती हैं। सम पेट्रोल स्टेशन ऐसे होते हैं जहाँ पर कार्ड मशीन्स नहीं होती, वहाँ जाकर आपको पे करके आना पड़ता है। तो ये वाला जो पेट्रोल स्टेशन है ये मेरे घरों के पास है, इसमें कार्ड मशीन जो है वो बाहर नहीं लगी हुई हैं, तो आपको अंदर ही आना पड़ता है और आके इसको पे करके जाना पड़ता है। तो ये तो हमारा लास्ट था जो मैंने किया, और उसके बाद सो गए। I hope you like my this video as well. So please share, subscribe and like, and I will see you in the next video. Allah Hafiz.